अस्सलामु अलैकुम प्यारे भाइयों और बहनों। कदीम इंसानी तारीख के दौरान सबसे ज़्यादा पायदार और वसीह तौर पर कबूल की जाने वाली कायनाती तस्वुरात में से एक ये थी कि ज़मीन खला में मुअल्लक कोई गोलाई नहीं, बल्कि एक वसी गैर मुतहर्रिक चिपटी सतह है जिसे एक बहुत बड़ी ठोस और मुहाफिज ढांचे ने ढांपा हुआ है, जिसे आसमानी गुंबद या कुब्बा कहा जाता था। ये तस्वुर किसी एक तहजीब या सहीफे तक महदूद नहीं था, बल्कि इब्तदाई तहजीबों, मजहबी किताबों और असातीर में तकरीबन मुतफ़िक़ा तौर पर मौजूद था। जमीन के ऊपर एक मजबूत ठोस आसमानी छत का अकीदा जो कभी आसमानी पानियों को रोके रखती थी, कभी सितारे और फल की रोशनियों को थामे रखती थी, सदियों तक कायम रहा और आज भी चिपटी जमीन के नजरिए के बुनियादी अकायद में शामिल है। आगे बढ़ने से पहले एक मुख्तसर इत्तला, हमारी तमाम वीडियोस अब अंग्रेजी और उर्दू दोनों जबानों में हमारे यूट्यूब चैनल पर दस्तयाब हैं। आप हमारे प्ले लिस्ट सेक्शन में जाकर इन वीडियोस को अपनी सहूलत के मुताबिक देख सकते हैं। अब आइए जारी रखते हैं। कुरानी आयात जो आसमान को गुंबद, छत, कुब्बा या आसमानी ढांचा करार देती हैं। सूरह अल बकरा 22, जिसने तुम्हारे लिए जमीन को फर्श बनाया और आसमान को छत और आसमान से पानी बरसाया और उससे तुम्हारे लिए फल निकाले रिज्क के तौर पर। बस अल्लाह के साथ शरीक न बनाओ, हालांकि तुम जानते हो कि इसका कोई हमसर नहीं। इस आयत में बयान किया गया है कि अल्लाह ने जमीन को हमारे लिए एक मुस्तहकम जाए करार बनाया और आसमान को हमारे ऊपर एक महफूज छत। अरबी लफ्ज बिनान का मतलब है एक ठोस तामीर शुदा ढांचा, जैसे जमीन के ऊपर एक कुब्बा। इब्तदाई इस्लामी फहम में आसमान को जमीन के ऊपर एक महफूज ठोस गुंबद या छत समझा जाता था जो उसे ढांपता है और बारिश और अजराम फलकी को थामे रखता है। यह आयत जमीन के नीचे की बेहतरीन तरतीब और ऊपर की ढकी हुई गुंबद नुमा छत को अल्लाह की बेमिसाल कुदरत और हिकमत की अलामत के तौर पर बयान करती है। सूरह अल अंबिया 21-32। और हमने आसमान को एक महफूज छत बनाया, मगर ये लोग इसकी निशानियों से मुंह मोड़ते हैं। इस आयत में अल्लाह फरमाता है कि उसने आसमान को महफूज छत सक्फन महफूजन बनाया है जो जमीन के ऊपर एक ठोस महफूज गुंबद की तरह काम करता है, जो नीचे की दुनिया को शहाबी पत्थरों, शदीद गर्मी और उनदेखे खतरात से बचाता है। इब्तदाई इस्लामी तस्वुर में आसमान को जमीन के ऊपर एक ठोस मुहाफिज ढांचा समझा जाता था, एक छत की तरह की रुकावट जो आसमान और जमीन के दरमियान फासला कायम रखती है। मगर उसके बावजूद लोग उसके कमाल और निशानियों की तरफ तवज्जो नहीं देते और अल्लाह की अजमत को नजरअंदाज करते हैं। सूरह गाफिर 40-64। अल्लाह ही है जिसने तुम्हारे लिए जमीन को जाए करार बनाया और आसमान को छत और तुम्हारी सूरत बनाई और तुम्हारी शक्लें अच्छी के और तुम्हें पाकीज़ा चीजों का रिज्क दिया। यही अल्लाह तुम्हारा रब है, बस बड़ी बरकत वाला है अल्लाह जो जहानों का रब है। इस आयत में अल्लाह हमें याद दिलाता है कि उसने जमीन को एक मुस्तहकम आबाद जगह बनाया है और आसमान को एक छत्तीस समा अनबिना, एक ठोस गुंबद नुमा साख्त जो जमीन के ऊपर तनी हुई है, ये जिंदगी के लिए एक मुहाफिज छत का काम देती है। फिर अल्लाह अपनी बेहतरीन तख्लीक यानी इंसान की मुतनासिब साख्त और अता की गई नेमतों का जिक्र करता है। ये आयत लोगों को जमीन के नीचे आसमान के ऊपर की तरतीब और अल्लाह की अता की गई इन गिनत नेमतों के दरमियान हम आहंगी को पहचानने और उसके आगे झुकने की दावत देती है। सूरह अर्रअद 13-2। अल्लाह ही है जिसने आसमानों को बगैर ऐसे सुतूनों के बुलंद किया जो तुम्हें नजर आए, फिर वो अर्श पर मुस्तवी हुआ और सूरज और चांद को मुसख्खर किया। हर एक मुकर्ररा मुद्दत तक चल रहा है। वो हर काम की तदबीर फरमाता है, निशानियां खोलकर बयान करता है ताकि तुम अपने रब से मुलाकात का यकीन हासिल करो। इस आयत में बयान किया गया है कि अल्लाह ने आसमानों को जमीन के ऊपर बगैर किसी नजर आने वाले सतूनों के बुलंद किया, जैसे एक बड़ा मुअल्लक गुंबद जो सिर्फ उसके हुक्म से कायम है। अगरचे उसका ढांचा पोशीदा है, मगर अपनी जगह पर मजबूत और कायम है और उसके अंदर सूरज और चांद मुकर्रर रास्तों पर मखसूस वक्त तक चल रहे हैं। ये आयतुल्लाह की जमीन व आसमान और तमाम उमूर पर मुतलक हुक्मरानी और कामिल तरतीब की निशानी है और लोगों को इस तख्लीक के निज़ाम में गौर करके अल्लाह से मुलाकात की तैयारी की दावत देती है। सूरह लुकमान 31-10। उसने आसमानों को तुम्हारे लिए बगैर किसी सुतून के पैदा किया जो तुम देख सकते हो और जमीन में पहाड़ गाड़ दिए ताकि वो तुम्हें लेकर ना हिलने लगे और इसमें हर किस्म की मखलूक फैला दी और हमने आसमान से पानी बरसाया और उसमें हर उम्दा किस्म के पौधे उगाए
یہ آیت بیان کرتی ہے کہ اللہ نے آسمانوں کو بغیر نظر آنے والے ستونوں کے پیدا کیا، ایک وسیع معلق چھت جو زمین کے اوپر ہے، جو اس کی قدرت سے قائم ہے، جیسے ایک گنبد بغیر کسی سہارے کے یہ ہمارے اوپر قائم ہے، اور زمین کو متوازن رکھنے کے لیے اللہ نے اس میں مضبوط پہاڑ گاڑ دیے تاکہ وہ انسانوں کے ساتھ ہل نہ جائے، اس پر بے شمار مخلوقات پھیلائیں اور آسمان سے بارش نازل کر کے ہر قسم کے نفیس اور خوبصورت پودے اگائے۔ یہ ہمیں آسمان، زمین اور ان کے درمیان جاری زندگی کی مکمل ہم آہنگی کی یاد دہانی ہے۔ سورہ الحج 22 پینسٹ، کیا تم نے نہیں دیکھا کہ اللہ نے تمہارے لیے وہ سب کچھ مسخر کر دیا ہے جو زمین میں ہے، اور کشتیاں جو اس کے حکم سے سمندر میں چلتی ہیں، اور وہ آسمان کو زمین پر گرنے سے روکے ہوئے ہے سوائے اس کی اجازت کے۔ بے شک اللہ لوگوں پر بہت مہربان اور رحم کرنے والا ہے۔ یہ آیت یاد دلاتی ہے کہ اللہ نے زمین کی ہر چیز کو انسانوں کے فائدے اور اختیار میں دے دیا ہے، اور کشتیاں اس کے حکم سے سمندروں میں چلتی۔ سب سے اہم بات یہ کہ اللہ آسمان کو زمین پر گرنے سے روکے ہوئے ہے، جیسے ایک معلق گنبد جو اس کے حکم سے تھاما ہوا ہے۔ اگرچہ یہ بغیر کسی ظاہری سہارے کے ہمارے اوپر ہے، لیکن اس کی رحمت سے یہ قائم ہے۔ یہ قدیم تصور کی عکاسی کرتا ہے کہ آسمان ایک منظم ڈھانچہ ہے جو اللہ کے حکم سے بلند اور تھاما ہوا ہے، اور مخلوق پر اس کی مہربانی اور حفاظت کی علامت ہے۔ سورہ المؤمن 40-64، وہی اللہ ہے جس نے تمہارے لیے زمین کو جائے قرار بنایا اور آسمان کو چھت بنایا، اور تمہاری صورتیں بنائیں اور تمہاری صورتوں کو خوبصورت بنایا، اور تمہیں پاکیزہ چیزیں عطا کی۔ یہی اللہ ہے تمہارا رب، پس بڑا بابرکت ہے اللہ جو تمام جہانوں کا رب ہے۔ یہ آیت خوبصورتی سے بیان کرتی ہے کہ اللہ نے زمین کو انسانوں کے لیے ایک ٹھہراؤ اور سکون کی جگہ بنایا، اور آسمان کو ایک چھت، ایک مضبوط محافظ چھت کی طرح جو اوپر تنی ہوئی ہے۔ اللہ نے انسانوں کو بہترین صورت میں پیدا کیا اور انہیں بے شمار نعمتیں عطا کی۔ یہ آیت زمین، آسمان اور ان کے درمیان موجود اللہ کی نعمتوں کی ہم آہنگی کی طرف توجہ دلاتی ہے، اور یاد دلاتی ہے کہ اللہ ہی تمام جہانوں کا رب اور اس منظم متوازن کائنات کا پروردگار ہے۔ سورہ الملک 67-3، جس نے 7 آسمان تہ در تہ پیدا کیے۔ تم رحمان کی تخلیق میں کوئی بے ربطی نہیں دیکھو گے؟ پھر نگاہ دوڑاؤ، کیا تمہیں کہیں کوئی دراڑ نظر آتی ہے؟ یہ آیت بیان کرتی ہے کہ اللہ نے 7 آسمان تہ در تہ بنائے، ایک کے اوپر دوسرا، جیسے مضبوط گنبد یا فلک جو مکمل ترتیب سے بنے ہوئے ہیں۔ یہ ان تہوں کے اندر کامل اور بے عیب نظام کو بیان کرتی ہے جس میں کوئی نقص یا خلل نہیں۔ اللہ فرماتا ہے کہ تم بار بار آسمان کی طرف دیکھو، کیا تمہیں کہیں کی طرف دیکھو؟ یہ اللہ کی قدرت اور رحمان کی تخلیق کی کامل کاریگری کا بیان ہے۔ سورہ الطور 52-5، اور اس بلند چھت کی قسم، یہ مختصر آیت اس بلند چھت کا ذکر کرتی ہے، ایک بلند اونچی آسمانی چھت جو زمین کے اوپر ایک وسیع گنبد یا چھت کی طرح قائم ہے۔ یہ آسمان کی عظمت، بلندی اور اس کی محافظت کا بیان ہے، اور ہمیں یاد دلاتی ہے کہ اللہ نے کس قدرت اور شان سے یہ شاندار بلند چھت ہمارے اوپر قائم فرمائی ہے۔ سورہ یاسین 36-40، نہ تو سورج کو یہ زیب دیتا ہے کہ وہ چاند کو جا پکڑے، اور نہ رات دن سے آگے بڑھ سکتی ہے، اور ہر ایک اپنے اپنے مدار میں تیر رہا ہے۔ یہ آیت آسمانوں میں موجود درست ترتیب اور توازن کو واضح کرتی ہے۔ سورج اور چاند اپنے الگ الگ مقررہ راستوں میں چل رہے ہیں، اور کبھی آپس میں ٹکراتے یا ایک دوسرے کا راستہ نہیں روکتے۔ رات دن پر اچانک غالب نہیں آتی، کیونکہ دونوں ایک بالکل منظم اور مسلسل ترتیب میں جاری رہتے ہیں۔ یہ فلکی نظم اللہ کی مکمل قدرت اور آسمانی ڈھانچے کی ہم آہنگی کی نشانی ہے، جو کہ گنبد نما نظام اور اس میں موجود اجرام فلکی کے درست اور متوازن مداروں کا عکس ہے۔ سورہ الرحمن 55-7، اور آسمان کو اس نے بلند کیا اور اس میں توازن قائم کیا۔ یہ آیت بیان کرتی ہے کہ اللہ نے آسمان کو بلند کیا، زمین کے اوپر بلند کر کے، اور اس میں ایک کامل توازن قائم کیا۔ یہ توازن آسمانی ساخت اور اس کی ہم آہنگی کی طرف اشارہ کرتا ہے، جیسے ایک محتاط طور پر بنائی گئی گنبد جو مضبوطی سے اپنی جگہ پر قائم ہے۔ یہ اللہ کی حکمت کی نشانی ہے کہ اس نے ہر چیز کو مکمل ناپ تول کے ساتھ اعتدال اور استحکام کے ساتھ پیدا کیا۔ سورہ النبأ 78-12، اور تمہارے اوپر 7 مضبوط آسمان بنائے۔ یہ آیت بتاتی ہے کہ اللہ نے ہمارے اوپر 7 مضبوط آسمان بنائے جو تہ در تہ ایک دوسرے کے اوپر ایسے ہیں جیسے مضبوط اور محفوظ گنبد جو ایک دوسرے پر
कायम और ठोस हैं। ये इन 7 आसमानों की कुव्वत और तरतीब को बयान करती है जो जमीन के ऊपर कायम एक मजबूत मुकम्मल ढांचे की सूरत में अल्लाह की कुदरत का सबूत है। सूरह अल बुरूज 85:1। कसम है आसमान की जो बड़े सितारे रखता है। ये आयत आसमान की कसम खाती है जिसमें बड़े बड़े सितारे हैं। ये वसी और अरीज शानदार गुंबद का जिक्र है जो चमकते हुए सितारों से भरा हुआ है। ये आसमान की वसअत और अजमत की तरफ तवज्जो दिलाती है। एक कुशादा बुलंद छत जो इन इजराम फलकी को थामे हुए है और अल्लाह की तख्लीकी कुदरत और हुस्न का मजहर है। सूरह अल गाशिया 88:18-20। और आसमान की तरफ नहीं देखते कि किस तरह बुलंद किया गया है और पहाड़ों की तरफ कि किस तरह नस्ब किए गए और जमीन की तरफ कि किस तरह बिछाई गई। ये आयात हमें दावत देती हैं कि आसमान, पहाड़ों और जमीन पर गौर करें। आसमान बुलंद और बुलंदतर गुंबद की तरह हमारे ऊपर कायम है। पहाड़ जमीन को इस्तेहकाम देने के लिए मजबूती से गाड़े गए हैं ताकि वो इंसानों के साथ हिलने न लगे और जमीन बिछाई गई है ताकि इंसान उस पर पुरसुकून और आराम से जिंदगी बसर करे। ये सब अल्लाह की कुदरत और हिकमत का बयान है कि किस तरह उसने दुनिया को एक मुतवाजिन, मुनज़्ज़म और हम आहंग निज़ाम में बनाया। हमारी पिछली वीडियोस में हमने कुरान और इस्लामी फल्कियात के मुताबिक जमीन की असल साख्त, आसमानों के नीचे कदीमी पानी, कुर्सी का मतलब यानी अल्लाह का पायदान, अर्श यानी अल्लाह का तख्ता, लौह महफूज, पेन जिसे कलम कहा जाता है, अल्लाह ने कायनात क्यों पैदा की, अल्लाह की पहली तख्लीक किया थी, कायनात के 7 दरवाजे और जहतें, और ये भी कि अल्लाह कायनात की तख्लीक से पहले कहाँ था। उन मौज़ूआत पर तफसील से बात की। अगर आपने अभी तक वो वीडियोस नहीं देखें तो जरूर देखें। अब आइए आगे बढ़ते हैं। गुंबद या फलक, फर्मामेंट के मुतालिक अहादीस। 7 आसमान बतौर जुदागाना परतें या छुले। मसनद अहमद हदीस 12237। नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, 7 आसमान ऐसे हैं जैसे एक अंगूठी किसी सहरा में पड़ी हो, और हर आसमान और इसके ऊपर वाले आसमान के दरमियान का फासला इसी तरह है जैसे इस अंगूठी और 7वें आसमान के दरमियान। मफहूम, ये बयान आसमानों की परतदार साख्त की तरफ इशारा करता है जिसे अक्सर अलहदा फलकों, गुंबदों की शक्ल में समझा जाता है जो एक दूसरे के ऊपर तरतीब से बने हुए हैं। 2 आसमान एक हिफाजती छत या साइबान के तौर पर। नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, सही मुस्लिम किताब 1 हदीस 320, जो शख्स ये कहे, पाक है वो जात जिसने आसमानों को ऐसे बनाया कि तुम में कोई सुतून नहीं देखते, अल्लाह उसके लिए 10 नेकियां लिखता है और 10 गुनाह मिटा देता है। मफहूम, इस हदीस से साबित होता है कि आसमान एक मजबूत बगैर सुतूनों के कायम गुंबद नुमा छत है जो जमीन पर साइबान की तरह फैली हुई है। 3 क़यामत के दिन आसमान फाड़ दिया जाएगा। नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, सही मुस्लिम किताब 40 हदीस 6809, क़यामत के दिन आसमान फाड़ दिया जाएगा। मफहूम, ये जाहिर करता है कि फलक एक ठोस जिस्मानी साख्त है जो आखिरत के दिन टूट जाएगी। 4 आसमान जमीन के करीब है कुछ मकामात पर। नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, सुनन तिर्मिज़ी हदीस 3536, आसमान जमीन के करीब है और वो रात के वक्त जमीन के करीब आ जाता है। मफहूम, ये इस बात की निशानदही करता है कि फलक या आसमान जमीन की सतह के करीब है, ना कि लामहदूद बुलंदी पर। 5 आसमान को अल्लाह के अर्श ने थाम रखा है। नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मसनद अहमद हदीस 13582, आसमान और जमीन अल्लाह के अर्श से थामे गए हैं और वो उसके ऊपर है। मफहूम, इस हदीस से पता चलता है कि फलक को अल्लाह के अर्श ने संभाला हुआ है जो एक मुरत्तब दर मरातिब कायनाती साख्त की अलामत है। कदीम कायनाती नजरियात में फलक, फर्मामेंट का तसव्वुर, कदीम कायनाती नजरियों में फलक को एक ठोस, नाकाबिल अबूर रुकावट समझा जाता था जो जमीनी दुनिया को आसमानी दुनिया से जुदा करती थी। ये माना जाता था कि ये बालाई पानियों आसमान के ऊपर मौजूद पानी को थामे हुए है और सूरज, चांद और सितारों की हरकत उसी के अंदर या उस पर नस्ब होने के जरिए होती है। ये कायनाती छत जमीन के ऊपर मुहित थी और दिनों रात, मौसम, बारिश और कायनात के निज़ाम को मुनज़्ज़म करने में मरकजी किरदार अदा करती थी। मेसोपोटामिया, कदीम बिनुन नहरीन,
मैं आसमान को कीमती पत्थर जैसे लाजुरद, लापिस लाजूली के बने गुंबद की मानिंद तस्वुर किया जाता था। उनके तख्लीकियाती अफसाने अनुमा एलिश में बयान है कि देवता मरदूक ने कायनाती पानियों को 2 हिस्सों में तकसीम किया, एक आसमान के गुंबद के ऊपर और दूसरा जमीन के नीचे। सितारे इस ठोस आसमान में पेवस्त माने जाते थे और जमीन के गिर्द गर्दिश करते थे। कदीम मिस्री कायनात में आसमान को देवी नुत की सूरत में दिखाया गया, जिसका खमीदा जिस्म जमीन पर एक गुंबद की मानिंद छाया हुआ था और उसे हवा के देवता शू ने थाम रखा था। सूरज का देवता आर दिन के वक्त नुत के जिस्म पर अपनी कश्ती चलाता और रात को ज़ेर ज़मीन सफर करने के बाद दोबारा नमूदार होता। इब्रानी यहूदी कायनाती नजरियात में, जैसा कि किताब पैदाइश जेनेसिस और अपोक्रिफा की किताब इनोक्श में बयान हुआ, फलक को एक सख्त ढांचा समझा जाता था जो ऊपर के पानियों और नीचे के पानियों के दरमियान हायल था। पैदाइश 1:6-8 में लिखा है, और खुदा ने फरमाया पानियों के दरमियान एक फलक हो ताकि वो पानियों को पानियों से जुदा करे, और खुदा ने फलक बनाया। ये फलक सूरज, चांद और सितारों को संभाले रखता और नाकाबिल शिकस्त माना जाता, जो जमीन और आसमान को जुदा करता था। हिंदू कायनाती नजरिया भी इसी तरह जमीन को एक चिपटी कर्स नुमा जगह समझता, जिस पर कई तहों वाला ठोस आसमान छाया हुआ था। महाभारत और पुराणों में जमीन के ऊपर एक गुंबद नुमा ढांचे को द्याउस कहा जाता था और आसमानों के ऊपर देवताओं और आसमानी मखलूकात की अलग अलग परतें तस्वुर की जाती थी। कदीम चीनी कायनाती नजरिए में माना जाता था कि आसमान एक ठोस साइबान गाइतियान है जो चिपटी मुरब्बा शक्ल वाली जमीन के ऊपर मुहित है। ये गुंबद 4 बड़े सतूनों पर टिका हुआ था और सितारे एक मरकजी महवर के गिर्द दायरा नुमा हरकत करते थे। कुदरती मज़ाहिर जैसे बारिश वगैरह को आसमान में मौजूद रोजनों या सुराखों के जरिए जमीन पर गिरने वाला समझा जाता था। इस्लामी कायनाती नजरिया और आसमान का ठोस साख्त का तस्वुर। इब्तिदाई इस्लामी कायनाती नजरिया में मुतअद्दिद कुरानी आयात और क्लासिकी तफसीरी कुतुब में आसमान को एक ठोस हिफाजती छत के तौर पर बयान किया गया है, जैसा कि सूरहुल अंबिया आयत 32 में इरशाद है, और हमने आसमान को एक महफूज छत बनाया मगर वो उसकी निशानियों से मुंह मोड़ते हैं। कई कदीम मुफस्सिरीन जैसे इब्ने अब्बास, कतादा और मुकातिल बिन सुलेमान ने आसमानों को चिपटी जमीन पर छाए हुए गुंबद के तौर पर बयान किया। क्लासिकी तफसीरी कुतुब जैसे इमाम जलालुद्दीन सिवती और सालबी की तफासिर में मज़कूर है कि आसमान ठोस परतों या आसमानों पर मुश्तमिल है, जिनमें सबसे नीचे वाले आसमान में सितारे नस्ब हैं। कुरान में मज़कूर 7 आसमान बाज़ औक़ात एक के ऊपर एक गुंबद नुमा परतें माने जाते थे, जिनके अंदर या सतह पर सितारे नस्ब हैं जो चिरागों की मानिंद हरकत करते हैं। कई इब्तिदाई इस्लामी रिवायात बेशमूल अहादीस और इसराइलियात में आसमानों को लोहे के गुंबद या मोटे पर्दों की तरह बताया गया है जो जमीन और आसमानी दुनिया को जुदा करते हैं। अल्लाह का अर्श अल अर्श इन तमाम आसमानों के ऊपर मौजूद है और उनके नीचे चिपटी जमीन है जिसे समंदरों या बर्फ की दीवारों ने घेर रखा है। जदीद फ्लैट अर्थ नजरिया और गुंबद। जदीद दौर में फ्लैट अर्थ के अकीदे के दोबारा फरोग पाने के साथ गुंबद या फलक का तस्वुर अब भी एक मरकजी मकाम रखता है। जदीद फ्लैट अर्थ के हामी ये दावा करते हैं कि जिसे हम फिजा कहते हैं, दरअसल एक ठोस नाकाबिल अबूर गुंबद है जो हमारी दुनिया की बैरूनी हद के तौर पर काम करता है। इस अकीदे के मुताबिक सूरज, चांद और सितारे छोटे मकामी रोशन अजसाम हैं जो गुंबद के अंदर दायरा नुमा रास्तों पर हरकत करते हैं। आसमान एक ठोस ढांचा है और हिफाजती छत का किरदार अदा करता है जो बेपनाह कायनाती पानियों को रोके हुए है। गुंबद आवाज की लहरों और रोशनी को मुनकिस करता है जो गूंज और फिजाई बसरी मज़ाहिर जैसे मनाजिर की वजाहत करता है। शहाब साकिब और गिरते हुए सितारे दरअसल गुंबद से टकराकर जलने या टूटने वाले जर्रात या अजसाम समझे जाते हैं। बारिश गुंबद में मौजूद दरवाजों या खिड़कियों के जरिए आती है जहां से ऊपर मौजूद पानी नीचे गिरता है, जैसा कि कदीम मतून की तूफान नूह की कहानियों में बयान हुआ है। बहुत से फ्लैट अर्थ नजरियादान दावा करते हैं कि अंटार्कटिक मुआहिदा जिस पर दर्जनों मुमालिक ने दस्तखत किए हैं इसलिए किया गया है ताकि आम लोगों को जमीन के किनारों तक पहुंचने और इस बर्फानी दीवार को देखने से रोका जा सके जो दुनिया के समुद्रों को रोके हुए है और गुंबद की बुनियाद को सहारा दे रही है। उनका दावा है कि ऊंचाई पर जाने वाले रॉकेट
और हवाई जहाज को मखसूस बुलंदियों तक जाने से रोका जाता है क्योंकि वो गुंबद से टकरा सकते हैं। कुछ तो ये भी मानते हैं कि मौजूदा खलाई प्रोग्राम महज ढोंग है जिसका मकसद गुंबद के वजूद को छिपाना है। साजिशी नजरियादान ये भी कहते हैं कि कदीम मजहबी कायनाती तसव्वुरात, जिनमें कुरान, बाइबल और दीगर कदीम मतून शामिल हैं, मुसलसल एक गुंबददार जमीन का बयान करते हैं। उनका कहना है कि जदीद, लामहदूद और खुली कायनात का तसव्वुर असर रोशन ख्याली में मुतारिफ करवाया गया था ताकि मजहबी अकायद को चैलेंज किया जा सके और इंसान को खुदाई तरतीब दी गई बंद और महफूज दुनिया के तसव्वुर से दूर किया जा सके। किताब हनूक और मतरूक सहीफों में फलक, फिर्मामेंट। किताब हनूक जो एक कदीम यहूदी मतन है और इब्तदाई मसीहियों में मकबूल रहा, फलक की सबसे तफसीली वजाहत फराहम करता है। इसमें जमीन के ऊपर आसमान की कई तहों का जिक्र है जो एक दूसरे से ठोस फलक या परतों के जरिए जुदा हैं। सूरज और चांद इन फलकों के अंदर मुकर्ररा रास्तों पर हरकत करते हैं और जमीन के किनारों पर मौजूद दरवाजों के जरिए तुलू व गुरूब करते हैं। सितारे भी फलक के अंदर नस्ब हैं और फरिश्ते उनकी निगरानी करते हैं। हनूक खिड़कियों और सुराखों का जिक्र करता है जिनसे बारिश और बर्फ नीचे आती है। नूह के जमाने में आने वाला तूफान उसी वक्त बरपा हुआ जब आसमान की खिड़कियां खुल गईं और फलक के ऊपर मौजूद पानी नीचे उमड़ पड़ा। असातीर और लोक कहानियों में, दुनिया की बेशुमार असातीरी कहानियों में आसमान को एक सख्त गुंबद समझा गया है। नोरस असातीर में आसमान को पहले देव यमीर की खोपड़ी से बनाया गया जिसे देवताओं ने जमीन पर रखा। कदीम यूनानी आसमान को एथर के एक ठोस गोल दायरे की सूरत में देखते थे। मकामी अमरीकी, अफ्रीकी और अबरीजन कायनाती तसव्वुरात में अक्सर आसमान को एक ठोस रुकावट कहा जाता है जो इंसानों की दुनिया और बालाई रूहानी दुनियाओं को अलग करती है। जदीद तजुर्बात और दावे। कुछ जदीद फ्लैट अर्थ ग्रोह दावा करते हैं कि उन्होंने लेजर टेस्ट, गुबारा तजुर्बात और बसरी मुशाहिदात के जरिए फलक की मुबीना बुलंदी जांचने की कोशिश की है। उनके मुताबिक गुबारों और शौकिया राकेटों की परवाजें मुसलसल किसी मुजाहिमत या अचानक तबाही का सामना करती हैं जिसे वो गुंबद से टकराने का नतीजा करार देते हैं। कुछ का कहना है कि औरोरस, फजाई बसरी मज़ाहिर और बाज मौसमी हालात, बरकी और मकनातीसी तामलात के सबब गुंबद की सतह पर रुनमा होते हैं। स्काईक्वेक यानी आसमान से आने वाली नामालूम धमाकेदार आवाजें को भी फलक पर होने वाली सरगर्मी की अलामत करार दिया जाता है। बस अजीज नाजरीन, फ्लैट जमीन के ऊपर एक गुंबद या फलक का तसव्वुर इंसानी कायनाती नजरियात में सबसे पुराना और देरपा अकीदा है। मेसोपोटामिया से लेकर मिस्र तक, इब्रानी बाइबल से इस्लामी रिवायत तक, कुरून वस्तिया के ईसाई नक्शों से लेकर जदीद फ्लैट अर्थ साजिशी नजरियात तक, जमीन और ऊपर के आसमान के दरमियान एक ठोस फलक के अकीदे ने हमेशा अपनी जगह बनाए रखी है। उसने कायनात की माबाद तबीयाती मेटाफिजिकल तफहीम में एक मरकजी साख्त के तौर पर काम किया। फितरी मुजाहिर, इलाही मुदाखलत और मादी दुनिया की हुदूद को बयान करने में मदद दी। मौजूदा दौर में अगरचे साइंसी दुनिया इस मॉडल से हट चुकी है, मगर दुनिया भर में लाखों लोग बशमूल जदीद फ्लैट अर्थ नजरिएदान अब भी फलक को हकीकत मानते हैं और उसे एक खुदाई तख्लीक, बंद और गैर मुतहर्रिक दुनिया का सबसे बड़ा सबूत समझते हैं। हमारी वीडियो देखने का शुक्रिया। अगर आपको ये मवाद पसंद आया और मुफीद महसूस हुआ तो हम आपसे दरख्वास्त करते हैं कि इस वीडियो को लाइक करें, दूसरों के साथ शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि हम सब मिलकर इल्म के इस सफर को जारी रख सकें। इंशाअल्लाह अगली वीडियो में मुलाकात होगी। अल्लाह हाफिज।